नमस्कार दोस्तों, जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो आखिर थंबनेल से भी पता ही लगा लिया होगा किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे बागी 4 की। मैं अभी थोड़ी ही देर पहले सिनेमा हॉल में जाके इस फिल्म को देख के आया था, बागी 4 को। ये मुझे कैसी लगी? ये मुझे अच्छी लगी, बुरी लगी या ओके ओके लगी, तो मैं ये आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बागी 4 देखने जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना बागी की पहले की तीनों पिक्चरें देख ली जाए। तो मैंने तीनों पिक्चरें देखी, तो मुझे और टोटल मैंने इसके चारों पार्ट्स देख चुका हूं। तो मुझे पहला पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, दूसरा उससे कम अच्छा लगा, तीसरा मुझे उससे कम अच्छा लगा, चौथा तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। चौथा जब मैं देख के निकला तो मैं सोच रहा था कि ये एनिमल का तो थोड़ा था ही इसमें वर्जन, और इसमें प्लस मार्को भी डाल दिया है। मार्को जो बहुत बड़ी हिट रही थी, मलयालम मूवी थी, जो कि हिंदी में जब आई थी तो उसने धमाल मचा दिया। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा कि एनिमल और मार्को का कॉम्बो है, थोड़ा सा सस्ता वाला कॉम्बो, लेकिन कॉम्बो है। बागी 4 की कहानी थी भी या नहीं, ये तो मेरी समझ में आ ही नहीं रहा कि इस फिल्म में कहानी है भी या नहीं थी। लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो भी इसकी कहानी थी। कहानी की शुरुआत होती है, यानी कि फिल्म की शुरुआत होती है कि एक ट्रक आता है, गाड़ी हाईवे पे खड़ी हुई है जिसमें टाइगर श्रॉफ बैठे हुए हैं। आता है ट्रक, टक्कर मार देता है, फ्लिप होकर गाड़ी सीधे जाती है। तो लग रहा है कि भैया 2-4 पटके खा के मरेंगे तो नहीं क्योंकि हीरो है। लेकिन अचानक से सीन चेंज होता है और वो गाड़ी जो होती है वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिलती है। तो भैया रेल आती है और चली जाती है। ऐसे ही फिल्म में कई ऐसे सीन है जहाँ साफ लग रहा है कि ये नकली है, कुछ ओवर करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिया है। लोगों को क्या ही पता चलेगा, दोनों थोड़ी सी इधर से टेप ली, थोड़ी सी इधर से टेप ली और थोड़ी से हॉलीवुड का भी उठा लिया, तो हमने एक मूवी बना दी। अब इस फिल्म को लिखा और प्रोड्यूस किया है साजिद नाडियाडवाला ने। उन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के लिखा है। तो ये स्क्रीन प्ले भी अच्छा नहीं है, कहानी तो है ही कमज़ोर, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कलाकारों की। सबसे पहले बात करूंगा टाइगर श्रॉफ की। ऐसा लग रहा है कि वो कहानी का और डायरेक्टर कौन है वो देख नहीं रहे, वो बस आंख बंद करके जो साजिद नाडियाडवाला कह रहे हैं भाई टाइगर तुझे ये फिल्म करनी है, तो वो बस कर ले रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की जो कि उनकी करियर की गाड़ी पहले से ही पटरी पे नहीं थी, इस फिल्म को करने के बाद तो मुझे लग रहा है पटरी पे कभी वापस आ ही नहीं पाएगी। अगर टाइगर श्रॉफ को अपनी गाड़ी पटरी पर लानी है तो उन्हें अच्छे डायरेक्टर, अच्छी कहानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। चाहे वो थोड़ा ब्रेक ले लें, लेकिन वापसी करें किसी अच्छे डायरेक्टर और अच्छी कहानी के साथ, जो उसमें एक्शन भी हो, कहानी भी हो, इस तरीके से वो वापसी करें। चाहे थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़े, यानी कहते हैं ना कि थोड़े 2 कदम पीछे आओ लेकिन मजबूत वापसी करो। ऐसा ही टाइगर श्रॉफ को मेरे हिसाब से करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है टाइगर श्रॉफ का बॉलीवुड में आगे कोई काम मिले थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर वो बीड़ू यानी कि हमारे जैकी श्रॉफ सर के बेटे हैं तो हो सकता है उन्हें आगे भी फिल्में मिलती रहें। लेकिन ये जो फिल्म है मुझे उनका अभिनय कमजोर लगा। उनके एक्शन सीन थोड़े बहुत ठीक थे, लेकिन कई जगह तो बहुत ज़्यादा नकली ही लगे। एक जगह उनको ऐसे बांध देते हैं लोग, मतलब बांध दिया तो उसमें बिजली का झटका दिया जाता है, मतलब बिजली का झटका लगने के बाद वो खुल जाते हैं, भागते हैं। ऐसा लगता है कि इतना तगड़ा उनको 100 मतलब झटका दिए जा रहे हैं बिजली के, लेकिन उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो कुछ तो सोचना चाहिए कि भाई चलो बंदे का थोड़ा हाथ हो गया, वो हाथ काम नहीं कर रहा है, या कुछ नहीं, एक ही हाथ से भाग रहे हैं, या पैर में कुछ हो गया गंभीर, कुछ नहीं, हथकड़ी वो ऐसे करके तोड़ देते हैं, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही ना हो। तो अगर टाइगर श्रॉफ को यहाँ सरवाइव करना है बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो उन्हें अच्छे डायरेक्टर और अच्छी कहानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मेरे को लगता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बात करते हैं संजू बाबा की। अब संजू बाबा का देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस फिल्में लगातार साइन करते जा रहे हैं। साउथ की फिल्म में विलेन बनना है, हाँ मैं तैयार हूँ ना। बॉलीवुड की फिल्म में विलेन बनना है, हाँ ना मैं तैयार हूँ ना। तो बस उनके साथ यही हिसाब किताब है, जहाँ विलेन बनना था संजू बाबा सबसे आगे चले जाते हैं कि ठीक है भैया मैं विलेन बन जाऊँगा। अब वो कहानी, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी नहीं देख रहे हैं, वो बस देख रहे हैं और फिल्म साइन कर रहे हैं और आ जाते हैं। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई, मुझे लगा कि आ जाएगी पिक्चर शुरू होगी तो 15-20 मिनट में संजू बाबा विलेन है तो आ जाएंगे टाइगर श्रॉफ की धी पीटने लेकिन वो धी पीटने आते हैं इंटरवल के बाद। इंटरवल शुरू होने से पहले उनकी झलकें दिखा जाती हैं। टाइगर श्रॉफ को वो आ जाता है, हेलुसिनेशन कर देते हैं। हो सकता है हेलुसिनेशन शब्द मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ उनके साथ ऐसा कर दिया जाता है। क्यों होता है इसके लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो हो जाता है, तो उसमें रिकअप की कौन है, किसने टाइगर श्रॉफ के साथ ऐसा किया, तो उसमें संजू बाबा की झलक हल्की सी दिखाई जाती है। लेकिन प्रॉपर उनके सीन आते हैं इंटरवल के बाद। उसमें भी उनके जो थोड़े बहुत टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन दिखाए गए हैं टाइगर श्रॉफ के साथ, वो भी मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। अब बात करूंगा मैं आपसे हरनाथ संधू की। हरनाथ संधू की इस फिल्म में एक्टिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है बॉलीवुड की उनकी ये डेब्यू फिल्म कहीं उनकी आखिरी फिल्म ही ना हो जाए। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसमें उन्होंने डबल रोल निभाया, एक में बनी है वो अलीशा
और सेकंड हाफ में बनी है वो अवंतिका। अब अलीशा और अवंतिका दोनों ही उनमें उन्होंने अभिनय हल्का किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभिनय हल्का किया उन्होंने अवंतिका में। अवंतिका में बनी है वो संजू बाबा यानी चाको की बंदी, और अलीशा में बनी है वो यानी कि टाइगर श्रॉफ की बंदी। बता दिया है। अब दोनों में उनका मुझे हल्का लगा काम, लेकिन अवंतिका में तो वो 2 कदम आगे बढ़कर चली जाती है। 2 कदम कहने का मतलब है ओवर लग रहा था, ओवर का भी ओवर कर दिया उन्होंने। भाई मैंने क्या कर रही है। अगर वो इसी तरीके से स्क्रिप्ट का चुनाव करेंगी तो मुझे सच में ही लग रहा है कि ये उनकी आखिरी फिल्म होगी। अगर वो चाहती हैं कि बॉलीवुड में वो लंबे समय तक टिकी रहे तो उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे डायरेक्टर और अच्छी कहानी की सख्त ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस हिसाब से ये फिल्म पिटेगी मुझे नहीं लगता कि उन्हें आगे काम मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें आगे काम मिले। मैं चाहता हूँ कि उन्हें अच्छे डायरेक्टर और एक कोई अच्छी कहानी मिले जिसमें वो अपने अभिनय के साथ न्याय कर पाए। मैं चाहूँगा उन्हें और भी रोल्स मिले जिसमें वो अपना अच्छा अभिनय दिखा पाए। नहीं तो जिस हिसाब से इसमें अभिनय किया है तो उसमें तो भैया मेरे कान खड़े हुए, अरे भाई क्या है ये, क्या देख लिया मैंने। अब बात करूंगा मैं आपसे सोनम बाजवा की। सोनम बाजवा की फिल्म में एंट्री होती है ना, मजा आ गया देख के उसमें। मुझे लगा सीटियां बज गई थी भाई थिएटर में। हाँ सच्ची बात कह रहा हूँ मैं ऐसी कुछ भी। तो मतलब टाइगर श्रॉफ अपने घर में ऐसे सोफे पे घूमे हुए, हेलुसिनेशन जो भी है वो जो भी है उसमें खोए हुए रहते हैं कि भैया मैं खोया हुआ हूँ। तो वो उनका भाई उस लड़की को यानी कि सोनम बाजवा को उनके लिए भेजता है कि भैया उनका माइंड थोड़ा चिलविल करता है, पता नहीं अलीशा वलीशा के सपनों में खोया हुआ रहता है, हेलुसिनेशन हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, 7 महीने बाद वो जागा है, ऐसा कुछ सीन है पिक्चर में। तो सोनम बाजवा की एंट्री कराते हैं। जैसी एंट्री होती है सोनम बाजवा की पूरी ऐसी नंगी पीठ सी मुझे दिखा देते हैं। मुझे क्या सफेद नहीं देखी होगी, ऐसी पीठ सी, वाह क्या एंट्री दिखाई है। उसके बाद उनका फिल्म क्या है, वो भी चक्कू वक्कू चलाती हैं, समझ में नहीं आ रहा। टाइगर श्रॉफ से उन्हें प्यार भी हो जाता है, पूछते तुम्हारी भी कोई बंदी रही होगी, तो टाइगर श्रॉफ कहता है हाँ। वो फिर गाने आ जाते हैं, कहीं से भी एकदम से गाना उठा देते हैं। एक उनका गाना जिसमें वो डांस करती हुई दिखाई देती हैं, वो गाना क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। वो गाना ना ही होता तो भी ज़्यादा बहुत बढ़िया रहता है। वो गाना तो ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती का कहानी में डाल दिया। अच्छा सोनम बाजवा चलो एक गाना डाल देते हैं। ये मैंने अपने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि अगर सोनम बाजवा अगर ऐसे ही रोल चुनती रही जैसा हाउसफुल 5 में चुना था, वहाँ पे भी उनको कुछ ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, बागी 4 में भी उनको ज़्यादा काम करने का। अब एक और आ रही है एक दीवाने की दीवानी है, तो उसमें हर्षवर्धन राणे है। अब ये प्रेम कहानी क्या, मैं चाहूँगा कि इसमें उनको अभिनय का दिखाने का पूरा मौका मिले। लेकिन जिस हिसाब से उनकी हाउसफुल 5 भी नहीं चली और बागी 4 भी नहीं चलेगी, उनका भी करियर की राह थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं करूँगा जो उनकी पिक्चर आने वाली है दीवाने की दीवानियत, वो बढ़िया चले और उनके अभिनय का दिखाने का मौका मिले। मैं जैसा वो पंजाबी सिनेमा में धमाल मचा रही थी, मैं चाहता हूँ कि वो बॉलीवुड में भी ऐसा धमाल मचाए। फिल्म की सबसे अच्छी बात पता है इसमें मुझे क्या लगी, इसमें श्रेयस तलपड़े का थोड़ा सा कैमियो, उपेंद्र लांबे जो कि इसमें इंस्पेक्टर बने हैं। जब भी वो स्क्रीन पर आ रहे थे जो अपने मजाकिया अंदाज में जोक्स क्रैक कर रहे थे, जैसा उन्होंने एनिमल में काम किया था, वहाँ पे इसमें इंस्पेक्टर बने, वहाँ इंस्पेक्टर नहीं थे, वहाँ कुछ और थे। तो इसमें जब भी वो स्क्रीन पर आ रहे थे जोक्स क्रैक कर रहे थे, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। टाइगर श्रॉफ के साथ उनकी जो हल्की फुल्की बैंटर थी वो भी देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसके अलावा सौरभ सचदेवा जब भी उनका सामना टाइगर श्रॉफ से हुआ है, उसमें वो बड़े टाइगर श्रॉफ पे भारी पड़ते हुए एंड में टाइगर श्रॉफ उन्हें बता ही देता हूँ आपको, टाइगर श्रॉफ उन्हें मार देते हैं। लेकिन इससे पहले जितनी भी बार वो टाइगर श्रॉफ से 2-3 बार पिक्चर में टकराते हैं तो वो टाइगर श्रॉफ पे भारी पड़े। ऐसा लग रहा था कि एनिमल में जो बॉबी देओल का भैया बना था वही भैया इसमें वो संजय दत्त के बने थे, यानी कि चाको के जो भैया बने थे। इसमें भी वो अपने भैया के लिए, यार भैया को बड़ा दुख हुआ है, ये हुआ है भैया के साथ वो हुआ है। तो इसमें मेरे को उपेंद्र लांबे सर और क्या कहते हैं आपने श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा, इनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। अगर इनके थोड़े रोल्स को और थोड़ा बड़ा कर दिया जाता तो हो सकता है बागी 4 थोड़ी और अच्छी फिल्म बन जाती। लेकिन टाइगर श्रॉफ को चमकाने के चक्कर में साजिद नाडियाडवाला सर से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी गलती हो गई है। अच्छा सबसे ज़्यादा कमी तो इनका बीजीएम था, वो कान फाड़ देता है यार, बिल्कुल कान फाड़ देता है। अगर आपको कुछ और समझ में आ रहा होगा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, लेकिन कह रहा हूँ कान फाड़ देता है। जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लग जाएगा। कुछ ये भी कह रहे हैं कि भैया जो उनकी फिल्म की बुराई कर रहा है तो कॉपीराइट स्ट्राइक वाला, भैया मेरे तो है ही नहीं सब्सक्राइबर, कुछ भी मार दें भाई कॉपीराइट, दोबारा से शुरू कर लेंगे। अपने जीरो से शुरू करने की तो आदत है अपन लोगों को, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ये आपको फिल्म देखनी चाहिए या नहीं, क्या ही करोगे देख के, घर पे बैठो। मनोज वाजपेयी की नेटफ्लिक्स पर मिस्टर झेंडे वो देखो, वो अच्छी है, वो भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले देख ली है, तो वो देखो। फैमिली के साथ देख सकते हो, हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है। इसमें मनोज वाजपेयी पुलिस वाले के किरदार के नज़र आए हैं, बागी 4 से ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप टाइगर श्रॉफ के फ़ैन हो तो आप ज़रूर जाओ देखने, अगर नहीं हो तो भी मत जाओ यार, पैसे बहुत वैल्यूबल होते हैं, मत जाओ देखने। जब OTT पे आएगी तब देख लें, नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, गुड बाय। हाँ ये बता देना चश्मा कैसा लग रहा है, चलिए गुड बाय।